की यात्रा, आत्मा की सखंड यात्रा में बढ़ रहे थे अपन। ओम का आलंबन, ओम का गुंजन और आत्मा तक की यात्रा, ये विषय था अपना आत्मा की यात्रा। इसमें आत्मा को उपलब्ध होना, इस आत्मा को उपलब्ध होने के लिए ये सारे के सारे आयाम थे। किस तरह हमें आत्मा को उपलब्ध होना है, इस पर बहुत सा विचार किए, बातें की, अष्टावक्र का जिक्र किया, विदेहराज उनको भी लिया और तमाम बातें इस आत्मज्ञान की यात्रा में बढ़ती रही। बढ़ते बढ़ते हमें ये समझ में आया कि आत्मा को उपलब्ध होना नितांत आवश्यक है, नितांत अनिवार्य है, क्योंकि आत्मा को उपलब्ध हुए बिना ना तो मुक्ति है ना मोक्ष है। मोक्ष की बातें तो छोड़ो, मुक्ति भी नहीं है। मुक्त हो जाना, तमाम संसार की आपाधापी से मुक्त होना, संसार की उठा पटक, इससे मुक्त हो जाना, जीते जी हमें मुक्ति का आनंद मिले, ये आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं है। क्योंकि जब हमें आत्मज्ञान में ये समझ लग जाती है कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, मेरा अपना ही सब कुछ, सारा का सारा वजूद मेरा अपना है, मेरा अपना होना, मेरा अपना होनापन, इस होनेपन की अवस्था तक आने की ये सारी यात्रा। और जब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि जब आपको ये पता हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा स्वयं का होना ही सर्वस्व है, सब कुछ, और मेरे होने का ही सारा का सारा ये पसारा है, पसारा, सारा पसारा इस होने का। ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड मेरे होने से है, ये मेरा होना इतना महत्वपूर्ण है। ये होनापन समझने के लिए आत्मा की यात्रा और आत्मा का अनुभव, बिना यात्रा के अनुभव होना संभव नहीं है। और इस आत्मा की यात्रा में ये आयाम, इस सारे के सारे आयाम रखे अपन। किस तरह हमें आत्मा की उपलब्धि, अपने होनेपन का अनुभव, अपने स्वयं प्रकाश की अनुभूति, अपने स्वयं तक की यात्रा है ये आत्मा की यात्रा। कहीं कोई यात्रा नहीं है, ये सिर्फ स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है, शरीर से आत्मा तक की यात्रा है। हम आज तक अपने आप के लिए शरीर ही मानते रहे, शरीर ही मानते रहे, लेकिन जब हमें सत्य समझ में आया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो फिर ये आत्मा की यात्रा आरंभ हुई। और इस आत्मा की यात्रा आरंभ होने से लेके स्वयं की अनुभूति तक की ये यात्रा है। जब तक आपको अपने स्वयं का बोध ना हो जाए, बोध कितना अच्छा शब्द है, बोध। ये जब तक बोध नहीं होगा आपको, जब तक आपका अंतस्करण शुद्ध नहीं होगा, फिर बात अंतस्करण की शुद्धि पे आ जाती है कि अंतस्करण का शुद्ध होना नितांत अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है। बिना अंतस्करण की शुद्धि के हमें स्वयं का अनुभव, स्वयं की अनुभूति, होनेपन का अनुभव नहीं हो पाएगा। अब इसमें कई बातें आ जाती हैं कि मन का ना लगना, जबकि मन का अपना कोई वजूद नहीं है, मन का कोई वजूद नहीं है, मन है ही नहीं। मन इच्छा और वासनाओं का, इच्छा और वासनाओं से जो विचार उत्पन्न होते हैं, हम उसके लिए मन बोल लेते हैं कि मन में ये आ रहा है, मन में वो आ रहा है, जबकि मन का अपना कोई वजूद नहीं है। अगर आप अपने होनेपन में रुको, अगर आप अपने होनेपन में स्थिर हो जाओ, तो इस मन का कोई वजूद नहीं है, केवल एक आपका होना ही होना रह जाना है, दूसरा कुछ भी नहीं होना है, केवल आप रह जाएंगे, आपका होनापन रह जाएगा, आपका स्वयं प्रकाश रह जाएगा,
मन है ही नहीं, मन का कोई वजूद नहीं है। लेकिन विचार, हमारे विचार जहाँ हमें रस मिलता है, जहाँ हमें रस मिलता है, वो विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं। फिर चाहे वो कोई भी विषय हो, वो किसी भी प्रकार का विषय हो, रुपयों संबंधी विषय हो, वो स्त्री संबंधी विषय हो, या तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें, जितनी इंद्रियां हैं, जितने इंद्रियों के रस हैं, ये सारी चीज़ें हमें रस परेशान करता है, और रस के वजह से हम विचारों में उलझते चले जाते हैं, और हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन संसार की ओर भटक रहा है। जिसमें आपको रस होगा वही विचार आपके भीतर आएंगे, और उन्हीं विचारों की वजह से ये सारे के सारे विघ्न आते जाएंगे। इसलिए ये आपका मन का जो रस है, ये रस का विषय बदलना पड़ेगा आपके। अगर आप मन के रस का विषय नहीं बदलोगे तो मन जहाँ जहाँ भी रस जाएगा, इसको जहाँ जहाँ भी इसको रस मिलता है, प्रत्यक्ष अनुभव में जो भी रस उसको मिलता जाता है, उसके विचारों में वो उलझता चला जाता है। मन तो कुछ है ही नहीं, और मन अगर है तो एक, मन अगर है तो वो केवल एक मन है। वो जिसमें लगा दो, जिसमें लग जाए वो मन, बस उसको, उसके विचार आपके भीतर उठने लगते हो। इस मन को बदलना पड़ेगा। मन को अबाउट टर्न कर दिया, यू टर्न में ले जाइए मन के लिए, क्योंकि मन को यू टर्न देंगे आप तो मन वो सोचेगा जो आपको सोचना है। एक कोई रस लीजिए जिस रस से आपका शुभ हो, शुभ हो, उस रस में जाइए आप। उस रस में जो आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप आत्मा के नज़दीक और नज़दीक आते जाएंगे। क्योंकि आत्मा की ये यात्रा है, यहाँ पर मन का स्थिर होना भी नितांत आवश्यक है। मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। मन अगर एकाग्र नहीं होगा, मन आपका अगर एकाग्र नहीं होगा तो आप बिखर जाएंगे, क्योंकि मन आपका भटकेगा, आपको भटकाएगा। बुद्धि आपकी भटकेगी, आपको भटकाएगी। इसीलिए मन के ऊपर लगाम जरूरी है। मन की लगाम जब मन के ऊपर रहेगी तो मन वही सोचेगा जो आपको सोचना है। बेमतलब का मन कुछ नहीं सोचेगा, वरना बेलगाम घोड़ा जो होता है, जिसकी कोई लगाम नहीं होती, वो बस भागता जाता है और गड्ढे में गिरता है। इसी तरह ये मन आपको बेलगाम रहेगा, अगर ये मन, तो ये आपको गड्ढे में ही पटकेगा। इसलिए मन को संभालो, सजग हो जाइए, होश में आ जाइए। जो आप होश में आ जाएंगे त्यों मन आपके अनुकूल हो जाए। अभी मन आपके अनुकूल नहीं रहता, आपकी इच्छा कुछ रहती है, मन कुछ सोचता है। इसलिए मन को अपने अनुकूलता में रखिए। मन की अनुकूलता बहुत जरूरी है। जो मन आपके अनुकूल होगा वो आपका मददगार बनेगा। आपकी आत्मा की अखंड यात्रा में, आत्मा की यात्रा है, स्वयं प्रकाश की यात्रा है। इस स्वयं प्रकाश की यात्रा में मन आपका मददगार उसी समय बनेगा जब आप मन को अपने अनुकूल बनाएंगे। मन को अनुकूल बनाना पड़ेगा। मन को विषयों में उलझाना नहीं है। मन को सिर्फ एक विषय दो और उससे बोलो इस विषय पे निकलो। तो मन जब उस विषय पे निकलेगा तब आपके लिए इस आत्मा की यात्रा में, आपके आत्मा की अनुभूति तक की यात्रा में ये मददगार रहेगा।
बाकी अपन अगले एपिसोड में